वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। आज डॉक्टर्स डे है। कोरोना से जंग में डॉक्टर्स की बड़ी भूमिका है। सबसे बड़े सर्वे के नतीजे अब हम आपको दिखाने वाले हैं, जिसमें हमने 111 प्रतिष्ठित बड़े डॉक्टर से ये सवाल पूछा है। सवाल नंबर 1 आपके सामने है। कब से खुले स्कूल और डे केयर सेंटर्स? 1 महीने बाद कहने वाले 7.7% डॉक्टर्स थे। 3 महीने बाद कहने वाले 48%। सबसे बड़ा जो हिस्सा है 48%, उनका मानना है कि 3 महीने बाद खुले। 6 महीने बाद कहने वाले 27% थे और दवा आने के बाद खुले ये 14%, और कभी नहीं खुले ऐसा कहने वाले भी 3% डॉक्टर्स थे। शायद वो चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस ही चले और उसी के जरिए आगे पढ़ाई हो। तो ये था पहला सवाल जो हमने उनसे पूछा था, और यही वो सवाल है जो शायद सबसे पहले लोगों के मन में आता है। इसके बाद हम आपको दफ्तर के पूछे गए सवाल पर लिए चलेंगे। देखिए, जब से ये लॉकडाउन की घोषणा हुई है और जब से ये तस्वीर इस तरह की बनी है कि सभी को सावधानी बरतनी है, बच्चों को लेकर सबसे ज्यादा चिंता है। ऐसे में 48% कह रहे हैं पूरे 3 महीने बाद। तो डॉक्टर्स के सर्वे में यही सामने आया है। कब से शुरू करें दफ्तर में कामकाज, जब ये सवाल हमने पूछा है तो डॉक्टर्स का क्या जवाब था? 30% कह रहे हैं 3 महीने बाद। 6 महीने बाद कहने वाले 29% हैं। 1 महीने बाद कहने वाले आप देख रहे हैं 16% हैं, और 3% ऐसे हैं जो कह रहे हैं दवा बनने के बाद। लेकिन 22% कह रहे हैं, ये लास्ट वाला ध्यान से देखिए, सावधानी के साथ अभी खोले जा सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। 22% लोगों का जो ये कह रहा है कि आप अभी से खोल सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ। लेकिन फिर भी याद रखिए 30% जो सबसे ज्यादा है वो यही कह रहे हैं अभी भी कि 3 महीने बाद ही दफ्तर खुलने चाहिए। 22% कह रहे हैं सावधानी के साथ अभी खोले जा सकते हैं। अब ये वो सवाल जो शायद आपके मन में सबसे ज्यादा होगा, वही सवाल आपके सामने आने वाला है। दोस्तों से कब मिल सकते हैं? तो अगला सवाल जो हमने डॉक्टर से पूछा, दोस्तों से मिलना जुलना कब से किया जाए? सबसे ज्यादा यहां पर 32% जो डॉक्टर्स हैं वो कह रहे हैं 6 महीने बाद, यानी अभी इंतजार लंबा है। 1 महीने बाद कहने वाले 6% हैं। वहीं आप देख रहे हैं कि 26% कह रहे हैं 3 महीने बाद। लेकिन जो 6 महीने बाद कहने वाले हैं वो सबसे ज्यादा 32% डॉक्टर्स हैं। दवा बनने के बाद 17.7%। सावधानी के साथ, ये कैटेगरी पर भी अपनी नजर रखिएगा आप। सावधानी के साथ कहने वाले 16.8% डॉक्टर्स हैं जो कह रहे हैं नहीं। दोस्तों से मिलना जुलना कभी नहीं, मतलब ऐसे डॉक्टर्स भी हैं 2% जो ये मान रहे हैं कि आप अब बस फोन से ही बातचीत कीजिए, वीडियो कॉलिंग कीजिए और उसी के जरिए इलेक्ट्रॉनिकली अपने दोस्तों से मिलिए, यानी दूरी बनाकर रखिए। अब हम आपको लिए चलते हैं ऐसे लोगों के सवाल पर जिनको फिटनेस को लेकर जबरदस्त, जिनमें जोश रहता है, फिटनेस फ्रीक जिन्हें आप कह सकते हैं। कब से शुरू करें जिम? कई राज्यों में इसकी मांग आ रही थी, यकीन मानिए कई राज्यों में इसकी मांग सबसे ज्यादा थी कि जिम, और जो जिम मालिक है वो भी चाह रहे थे। लेकिन यहां पर देखिए 49%, मतलब लगभग आधे डॉक्टर्स ये मानते हैं कि 6 महीने तक अभी बिल्कुल भी जिम्स को खोलना नहीं चाहिए। 3 महीने बाद वाले हैं 22%, लेकिन सावधानी के साथ अभी खोलने वाला भी आंकड़ा बहुत कम है, 11% लोगों का है, और 1 महीने बाद का है 6% लोगों का। और कभी नहीं जिम्स खुलने कहने वाले, यहां पर आंकड़ा बढ़ता है, वो कहते हैं 5% लोग कह रहे हैं। अब आइए हम आपको जरा सुनाते हैं कि डॉक्टर्स का जिम को लेकर क्या कहना है, फिर हम आपको अगले सवाल की तरफ ले जाएंगे। याद रखिए आप में से कई ऐसे लोग होंगे, हालांकि अब तो गर्मी धीरे धीरे अपने पीक पर पहुंच रही है, छुट्टियों को लेकर जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं, तो छुट्टियों पर जा सकते हैं या नहीं, इस पर डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको जिम वाली बात जो डॉक्टर समझा रहे हैं सुन लीजिए। जहां तक जिम का सवाल है, जिम जो होते हैं बहुत ही, जो मैंने देखे हैं, बहुत ही क्लोज एनवायरनमेंट में होते हैं, अंदर की एयर कोई रिसर्कुलेट कर रहे होते हैं। सो अगर आपसे पहले कोई इंसान जिसको थोड़े बहुत भी सिम्टम्स थे या अगर एसिम्प्टोमेटिक केस भी था, वो अगर उस एरिया से होके गया तो उसका वायरस वहां पे सर्कुलेट करता रहेगा काफी घंटों तक। सो इसलिए मेरा ख्याल है अभी जिम्स को तो अवॉइड करना चाहिए हमें और 3 महीने के लिए। तो डॉक्टर ने क्या कहा आपने ध्यान से सुन लिया होगा। हम आपको अब ये भी बताएंगे कि धार्मिक स्थलों पर कब जाने की तैयारी होनी चाहिए, और यही अगला सवाल भी है, छुट्टियों पर कब जाना है उस पर भी आएंगे। लेकिन देखिए
43% डॉक्टर्स कह रहे हैं धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए अभी 6 महीने का इंतजार जरूरी है। सावधानी के साथ अभी वाले 15% है, 3 महीने बाद कहने वाले 20% हैं, 1 महीने बाद कहने वाले 4% लोग हैं और दवा आने के बाद कहने वाले डॉक्टर्स भी हैं 10%, जबकि कभी नहीं जाने वाले भी 8% डॉक्टर्स हैं। सबसे ज्यादा 6 महीने बाद की बात है, जिसमें 43% डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 6 महीने बाद परिस्थितियां बदलेंगी, तब आप मंदिर जाएं। तो चलिए, धार्मिक स्थलों की बात हो गई है, बात उस मास्क की जिसके साथ आप जिंदगी इस वक्त जी रहे हैं। मुस्कुराहट किसी की दिखाई देती नहीं, न जाने कब पिछली बार किसी के मुस्कान आपने ऐसे सार्वजनिक रूप से देखा है। तो मास्क चेहरे पर जो हम लगा रहे हैं, इस मास्क को कब हटाएं, ये सवाल पर 6 महीने बाद कहने वाले 44%, 44% डॉक्टर्स थे। सावधानी के साथ अभी सिर्फ 2%, यानी अभी इसकी बिल्कुल मनाही है। सभी का ये मानना है कि मास्क पहनना जरूरी है, देश भर में जरूरी है। 3 महीने बाद कहने वाले 6%, 1 महीने बाद कहने वाला कोई नहीं था, दवा आने के बाद कहने वाले 22% थे, कभी नहीं कहने वाले 26% थे, जिनका ये मानना था कि शायद आने वाली जिंदगी पूरी तरह से बदल जाए और हमेशा सावधानियों के बीच आपको मास्क लगाकर ही सार्वजनिक जगहों पर निकलना पड़े। अब चलिए, आपको जरा जल्दी से सुना देते हैं, क्योंकि डॉक्टर से हमने इस पर बात भी की है, चर्चा भी की है कि आखिर ये मास्क पहनना, हाथ धोना, ये सोशल डिस्टेंसिंग, ऐसे जो तमाम मुद्दे हैं उस पर कब तक प्रतिबंध रहेगा। आइए आपको सुनाते हैं डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। जहां तक मेरा ख्याल है, अभी 6 महीने तो हमें ये सब अवॉइड करना चाहिए, हाथ मिलाना, गले मिलना। उसके बाद देखेंगे कैसे सिचुएशन रहती है, इंप्रूव अगर हो जाते हैं सर्कमस्टांसेस, मुझे उम्मीद है कि 6 महीने में हमारी एक इम्यूनिटी इतनी डेवलप हो जाएगी, जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, तो उससे हो सकता है ये सिचुएशन बेटर हो जाए। पर 6 महीने भी बहुत लंबा पीरियड है, जिसके हमें वेट करना चाहिए। तो डॉक्टर की बात तो आपने सुन ली, लेकिन सर्वे में भी हमने एक स्पष्ट सवाल इस पर कर लिया था कि हाथ कब से मिला सकते हैं, हैंडशेक जिसे कहा जाता है। 1 महीने बाद कहने वाले सिर्फ 1%, 1% डॉक्टर से, सबसे ज्यादा 32% डॉक्टर्स कह रहे हैं 6 महीने बाद। कभी नहीं कहने वाले 44% कहते हैं, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा अब डर इसमें इन्वॉल्व हो गया है, क्योंकि संक्रमण फैलना अगर रोकना है इसको, तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग, दूरी बनाकर रखनी होगी। ऐसे में 44% सबसे ज्यादा डॉक्टर्स यही मानते हैं कि हाथ मिलाना अब शायद बहुत मुश्किल हो पोस्ट कोविड जिंदगी में, जबकि 32% कह रहे हैं 6 महीने बाद, 19% कह रहे हैं दवा के बाद, और अभी की बात तो कोई नहीं कर रहा कि आप प्रिकॉशन के साथ सिर्फ 1 महीने बाद के लिए 1% डॉक्टर्स हाँ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कब से आप हाथ मिला सकते हैं, इस पर आपने क्लैरिटी से देख लिया। डॉक्टर्स का ये मानना है कि शायद कभी नहीं, यानी वही सवाल कि क्या कोविड के बाद की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, ऐसे संकेत डॉक्टर्स की बात से। हालांकि कई ऐसा मानते हैं कि 6 महीने बाद शायद हर्ड इम्यूनिटी जिसे कहा जाता है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाए, दुरुस्त हो जाए और उसके बाद तस्वीर बदले। अब सैलून वाला सवाल, क्योंकि इस पर भी कई लोगों की सांसें अटकी हुई हैं कि कब से सैलून में जाएं। 1 महीने बाद कहने वाले 19%, 28%, 3 महीने बाद वाले, 6 महीने बाद वाले 26, 21 कह रहे हैं सावधानी के साथ आप अभी भी जा सकते हैं, कई राज्यों में खुल गए हैं। दवा आने के बाद कहने वाले 3% हैं और कभी नहीं कहने वाले भी 3% डॉक्टर्स हैं, जो सैलून को लेकर अभी भी मानते हैं कि वहां से संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पर संपर्क बहुत पास से हो सकता है, इसीलिए खतरा वहां पर सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि जो भी आपका हेयर कट कर रहा है या आपके चेहरे पर कुछ कर रहा है, वो आपके बहुत करीब आएगा, उसमें टच इन्वॉल्व है, ग्लव्स वो पहनेगा, लेकिन फिर भी कितनी बातों का आप ख्याल रख सकते हैं। इसीलिए संक्रमण फैलने का सबसे बड़ा खतरा सैलून के जरिए है, और उसको लेकर भी डॉक्टर्स इस वक्त यही राय रखते हैं कि बचकर रहना बेहतर है। अब जो अगला सवाल हमने डॉक्टर से पूछा है, वो कई लोगों के मन में आता होगा, क्योंकि आप तमाम लक्षण, सिम्टम्स सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या होने के बाद आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, ये हम आपको दिखाएंगे कि आखिर आपको चेकअप के लिए डॉक्टर के पास कब जाएं, हेल्थ चेकअप के लिए। एक मतलब नॉर्मल अगर आपको कोई चेकअप करना है तो
1 महीने बाद कहने वाले 29% डॉक्टर्स हैं, 3 महीने बाद कहने वाले 24, 6 महीने बाद कहने वाले 10% है। यानी डॉक्टर्स बाय एंड लार्ज ये मानते हैं कि इमरजेंसी में 22% कह रहे हैं कि आप जा सकते हैं, 29% कह रहे हैं 1 महीने बाद, और 3 महीने बाद कहने वाले 24% है। 2% ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कभी नहीं। याद रखिए, अब ऑनलाइन भी डॉक्टर्स आपको कंसल्टेशन देते हैं, लक्षण बताकर या पिक्चर्स भेजकर वो उसका इलाज ऑनलाइन भी कर रहे हैं। तो कई अलग अलग तरीके इस कोविड के पीरियड में इवॉल्व हुए हैं, और शायद ऐसे डॉक्टर्स जो कभी नहीं कह रहे हैं उनका यही अर्थ है कि लंबे से लंबे वक्त तक आपको कोविड-19 के बाद शायद इन्हीं सावधानियों के साथ रहना पड़े और डॉक्टर के पास भी जाना, क्योंकि कई क्लिनिक्स में, कई हॉस्पिटल्स में संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। अब हम आपको जरा सुना देते हैं कि डॉक्टर्स मंदिर जाने को लेकर, हेल्थ चेकअप को लेकर, ऐसे तमाम मुद्दे जिनका सवाल जवाब हमने आपको सुनाया, इन सब पर डॉक्टर्स क्या सुझाव दे रहे हैं। अभी तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए नॉन अर्जेंट चीजों के लिए, घर से निकलना ही अवॉइड करना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा, डॉक्टर तो बहुत ही दूर की बात है, क्योंकि सिर्फ ये नहीं कि डॉक्टर्स ये कोरोना पेशेंट्स में ही आजकल इतने बिजी हैं, पर इसलिए ऑल्सो क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं उन लोग खुद का एक्सपोजर इतना हो रहा है कोरोना पेशेंट्स के साथ कि हो सकता है वो भी कैरियर हो और उनसे दूसरे लोगों को इन्फेक्शन होने का खतरा है। सो अभी जितना हो सकता है टेली कॉलिंग करके ही उसका फायदा उठाएं और फोन पे ही उनसे ओपिनियन ले लें। मेरा ख्याल अभी हमें अपने रिलीजन को जो है घर से ही प्रैक्टिस करना चाहिए, बाहर ना निकलें, क्योंकि जहां भी जाएंगे वहां पे भीड़ भड़का होगा। आप चाहे कितने भी प्रिकॉशंस ले रहे हो, दूसरा इंसान प्रिकॉशन ले रहा है कि नहीं ले रहा वो कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बारी। कुछ लोग हमारी सोसाइटी में हैं जो इसको बहुत ही लाइटली ले रहे हैं अभी भी, एंड वो बहुत ही गलत कर रहे हैं ऐसा करके, अपनी भी जान को थ्रेट कर रहे हैं और अपने फ्रेंड्स, फैमिली सबको थ्रेटन कर रहे हैं वो। तो डॉक्टर को सुना आपने, उनका साफ मानना है कि अभी तमाम धार्मिक स्थलों से बचने की जरूरत है। आप सावधानी बरत भी ले, सामने वाला न जाने कौन सी लापरवाही कर दे जिसकी वजह से आप संक्रमण के शिकार हो जाएं। चलिए, हमने आपको सिलसिलेवार ढंग से सब कुछ दिखा दिया, लेकिन बहुत सारी ऐसी पाबंदियां हैं जो जिंदगी में लग गई हैं, या फिर ऐसी सावधानियां हैं जो हम हर वक्त बरतते हैं, चाहे मास्क लगाना हो, चाहे हाथ धोते रहना हो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल। तो आइए अब आपको दिखाते हैं सैनिटाइजर का इस्तेमाल कब बंद होगा। 3 महीने बाद कहने वाले 6% थे, 6 महीने बाद कहने वाले 34% थे, और 39% सबसे ज्यादा डॉक्टर्स की राय थी कि कभी नहीं। यानी अपने हाथों की सफाई, अपना चाहे आप साबुन से धोएं, चाहे आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अब मुश्किल है इससे बचना, हमेशा करना पड़ेगा। सावधानी के साथ अभी कहने वाले 10% लोग थे, दवा आने के बाद कहने वाले 11% डॉक्टर्स थे। तो ये बहुत आप मतलब कम से कम ऐसे मुद्दों पर जिसमें मास्क है, जिसमें सैनिटाइजर है, हाथ की सफाई है, हाथ मिलाना है, एक दूसरे से मिलना जुलना है, इन सब पर ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स की यही राय है कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, हाथों की सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है, सैनिटाइजर और मास्क की। तो 3 महीने से 6 महीने लगभग हर चीज के लिए करना होगा इंतजार। डॉक्टर्स की फिलहाल यही है राय, और यही हम आपको दिखा रहे थे अपने स्पेशल सर्वे के जरिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।